ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी इस पाठ का सारांश बताते हैं। ये पाठ जो है नरकीय लोकों का वर्णन जो उन्होंने किया है उसका सारांश बताते हैं। तो कहते हैं, हे परीक्षित, यमलोक जिसे हम कहते हैं, यमराज के अधीन में लगभग हजारों इस प्रकार के नरक हैं। लगभग हजारों वो कहते हैं इस प्रकार के नरक हैं, सहस्रशः। और वो कहते हैं मैंने केवल कुछ नरकों का जो है वर्णन किया है और कुछ लोग किस प्रकार के पाप कर्म करते हैं, उनको कौन सी सजा दी जाती है उसका वर्णन किया है। लेकिन और भी बहुत सारे लोग अनेकों प्रकार के अलग अलग पाप कर्म करते हैं। जो मैंने बताए हैं, जो नहीं बताए हैं, वो सब इस नरक लोक में आते हैं अनेकों प्रकार की सजा भुगतने के लिए। और वो कहते हैं लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं वो नरक लोक में नहीं आते हैं। जिन्होंने पाप कर्म किए हैं वो नरक लोक में सजा भुगतने के लिए आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इस संसार में भी हम लोग देख सकते हैं, भाई जेल घर में सब लोग थोड़ी जाते हैं। कौन जाता है? हम लोग थोड़ी जाते हैं जेल के अंदर में। जो आम नागरिक है वो थोड़ी जेल में जाता है। जब वो किसी प्रकार का किसी कानून को तोड़ता है, जो सरकार के जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन नहीं करता है, जो संविधान में हमारे लॉ बनाए गए हैं उसका पालन नहीं करता है, कहीं पर चोरी करता है, डकैती करता है, कुछ इस प्रकार के कार्य करता है, तभी जाकर के पुलिस उसको पकड़ करके जेल में डालती है, तभी उसको सजा सुनाई जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से होता है। अगर हम अधर्म का जीवन जिएंगे, पाप कर्म करेंगे, तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और किस प्रकार की सजा, कौन से नरक में जाएंगे, वो किसके ऊपर निर्भर होता है? जिस प्रकार का पाप कर्म किया है और उसकी मात्रा क्या है। छोटा मोटा पाप कर्म किया है उसकी सजा कम मिलेगी, घिनौना पाप कर्म किया है उसकी सजा ज्यादा मिलेगी। यहां पे भी ऐसे ही होता है ना, किसी ने किसी के 100 रुपये जो है जेब से निकाल लिए, उसकी सजा उसे थोड़ी मिलेगी। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको तो फांसी की सजा मिलेगी। तो कहते हैं कि उसके मात्रा के अनुसार अलग अलग नरक में जो है उसे वास करना पड़ता है और सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, जैसे भाई हम लोग एक राज्य में रहते हैं, एक देश में रहते हैं और हम कोई क्राइम नहीं करते हैं, कोई भी कानून नहीं तोड़ते हैं, तो हमें थोड़ी जेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम तो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये तो भगवत गीता में भी बताया है, भगवान कहते हैं। तो ये लोग कहाँ जाते हैं? जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं वो मृत्यु के उपरांत यमदूत के पास नहीं जाते हैं, यमराज के पास नहीं जाते हैं। ये कहाँ पर जाते हैं?
ये जाते हैं स्वर्ग लोक की तरफ। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं, लेकिन दोनों, एक व्यक्ति जाता है पाप कर्म करके नरक लोक की तरफ, एक व्यक्ति जाता है पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक की तरफ, लेकिन दोनों अपने अपने फल भोगने के बाद वापस पृथ्वी पर, भूलोक पर, मृत्युलोक जिसे कहते हैं, वापस आ जाते हैं फिर दोबारा कर्म करने के लिए। मतलब छुटकारा नहीं मिला जन्म मृत्यु के चक्कर से, दोनों को भी छुटकारा नहीं है। अंतर केवल इतना है, एक व्यक्ति पुण्य कर्म करके मौज कर रहा है स्वर्ग लोकों में, लेकिन वापस दोबारा आना पड़ेगा। एक व्यक्ति पाप कर्म करके सजा भुगत रहा है, लेकिन उसे भी वापस आना पड़ेगा। सजा भुगतने के बाद में छोड़ दिया जाता है। किसी व्यक्ति ने अपनी सजा काट ली, भाई तुम्हें ये सजा मिली थी, सजा काटने के बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इन नरकीय लोकों में सजा भुगतने के बाद में दोबारा वो भूलोक में जन्म लेता है दोबारा कर्म करने के लिए। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वर्ग लोक की तरफ गया था, उसके पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं, पुण्य के जो फल भोग रहा है खत्म हो जाते हैं, तब क्या है, दोबारा मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। इसलिए देखिए हमारे ऊपर होता है, ये भगवत गीता में कहा है ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः। ये नरकीय लोक नीचे की तरफ है, स्वर्ग लोक ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ कौन जाता है? सत्वस्थः, जिसने अपना जीवन सत्व गुण में बिताया है, सत्संग में बिताया है, गुडनेस में बिताया है, वो व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जो रजोगुण में अपने जीवन को बिताता है वो मध्य लोकों में रहेगा। अधो गच्छन्ति तामसः, जिसने अपना गुण तमोगुण में, अंधकार में, अज्ञानता में बिताया है, पाप कर्म करता है, वो नीचे के लोकों की तरफ जाएगा। तो ये भगवत गीता में बताया है। लेकिन छुटकारा किसी को भी नहीं है। कोई ऊपर की लोक की तरफ चला गया, कोई नीचे की लोक की तरफ चला गया, कोई मध्य लोक में रह गया। इन तीनों लोकों से छुटकारा नहीं है। लेकिन भगवान ने एक तरीका बताया है, अगर हम कृष्णा भावनामृत बन जाते हैं तब ये इन तीनों लोकों से, इस मृत्यु लोक से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाता है। ये भगवान ने कहाँ कहा है? भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुना। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस जीवन में मेरे जन्म, मेरे कर्म, उसके बारे में सही रूप से समझ लेता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस संसार के अंदर में आता हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जो इन तत्वों को सही प्रकार से समझ लेता है, त्यक्त्वा देहम, देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नाइति, उसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों के लिए भगवत गीता में बताया, तथा देहांतर प्राप्तिर, देह के अंत के बाद दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। तो जो लोग या पाप कर्म में लगे हैं या पुण्य कर्म में लगे हैं, उनको तो देह त्यागने के बाद में या तो ऊपर के लोकों में शरीर लेना या नीचे के लोकों में शरीर लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं, जिसने भगवान को समझ लिया, जिसने भक्ति करके भगवान को समझ लिया, उनको संतुष्ट कर दिया, त्यक्त्वा देहम, देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नाइति, उसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब हम सोचेंगे कि भाई ये कैसे संभव है, कैसे कर सकते हैं? वो भी भगवान ने भगवत गीता में बताया है। भगवान ने कहा है, अंत में भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बाकी सब कुछ छोड़ करके, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी ड्यूटी है,
अनेकों प्रकार के धर्म हम लोगों ने अपना लिए। भगवान कह रहे सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मात्र माम एकम शरणम व्रजा। और भगवान कहते कि जो भी हमने जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म किए हैं, जाने अनजाने में अगर कुछ पाप कर्म किए हैं, क्योंकि हम लोग सोचेंगे कि भाई हमने केवल पुण्य कर्म थोड़ी किए हैं, कुछ पुण्य कर्म किए, कुछ पाप कर्म भी किए हैं, तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? कैंसिल नहीं होते हैं। इस संसार के अंदर में भी कैंसिल नहीं होते हैं। आपने अच्छा काम किया है, सरकार आपको पुरस्कार देगी। आपने कानून तोड़ा है, क्राइम किया है, सजा देगी। ऐसा नहीं कि नहीं आपने अच्छा काम किया था इसलिए आपको सजा नहीं होगी। कैंसिल नहीं होता है। उसका फल अलग, इसका फल अलग। तो नरक, पहले अगर हमने पाप कर्म किया नरक लोक में जाएंगे, या फिर बाद में स्वर्ग लोक में जाएंगे। लेकिन अगर जाने अनजाने में हमने पाप कर्म किए भी हैं और हम भगवान की शरण में चले गए, भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी पाप कर्मों से, उसके जो फल हैं सबसे मैं मुक्ति दिला दूंगा। मां शुचा, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग डर जाएंगे कि भैया अरे मैंने पुण्य कर्म भी किए, पाप कर्म भी किए, मृत्यु के बाद में नरक लोक तो जाना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं एकमात्र तरीका है, अगर हम भगवत शरण ले लेते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। तो प्रश्न ये उठेगा कि मैं भगवान की शरण में कैसे जाऊं? ये भगवान ने कहाँ बताया है? भगवान ने बहुत जगह में बताया। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो मेरे लिए करो। यत् करोषि यत् जिहोषि कुरु तद मदर्पणम। जो भी तुम कर्म करते हो, कर्म नहीं छोड़ना है, वो कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। ये महत्वपूर्ण है। कोई तपस्या कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, व्रत कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, तो ये हमें समझना है। और क्या करना है? नहीं, हम तो अपने अलग अलग कर्म भी करते रहते हैं, तो वो भी भगवान बताते हैं कर्म हमें कैसे करने हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करो, अन्यथा हमें बंधन में फंसना पड़ेगा। और किस तरीके से करना है? कर्म करते समय हमें क्या करना है? माम स्मरेण युध्य च। अपने कर्म भी करते जाना है, भगवान की भक्ति भी करनी है। दो चीजें करनी है। माम स्मरेण युध्य च, युद्ध भी करो, अर्जुन को कह रहे हैं, और मेरा स्मरण करके युद्ध करो। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर भगवान का स्मरण करके, भगवान की भक्ति करके अगर हम अपने कर्मों में लगते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, तो हम कृष्णा भावनामृत हो सकते हैं। बड़ा सरल तरीका है। भगवान ने भगवत गीता में ये भी बताया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये 4 चीजें करनी है। क्या क्या? मन मन भव, हमेशा मन में भगवान को रखो। मद भक्तो, भगवान के भक्त बनो। मद्याजी, माम नमस्कुरु। मद्याजी मतलब मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें कोई बच्चा भी कर सकता है। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान हमेशा हमारे मन में रहेंगे। सबसे सरल तरीका भगवान को मन में रखने का है, भगवान के नाम का निरंतर हमें जप करना चाहिए। तो ये तो भगवान ने भगवत गीता में सब बताया है। तो इसलिए वो बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ये फायदा नहीं है। पाप कर्म करके लोग अनेकों प्रकार के कष्ट भोगते हैं, पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक में जाते हैं, लेकिन दोनों के फल समाप्त होने के बाद में मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। आगे वो कहते हैं, हे परीक्षित, जो व्यक्ति, जो मैंने ये वर्णन किया, उन्होंने क्या वर्णन किया? देखिए, ये पाप नरक लोकों का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि ये भी भगवान की ही रचना में है। स्वर्ग लोक भी भगवान की रचना में, नरक लोक भी भगवान की रचना में है। इसका ज्ञान हमें होना चाहिए कि भाई स्वर्ग लोक भी जाने का फायदा नहीं, नरक लोक भी जाने का फायदा नहीं। यहाँ पे अनेकों प्रकार के कष्ट भोगूंगा, वहाँ पर हो सकता है आनंद भोगूं, लेकिन टेम्परेरी आनंद है, क्या फायदा है? तो ये कह रहे हैं कि ये भगवान का विराट रूप का एक पार्ट है। क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? ये नरक लोक, ये स्वर्ग लोक कहाँ पर स्थित है? भगवान के ये जो
विशाल विराट रूप है, उसके ऊपर ही तो स्थित है। तो कहते कि मैंने उसका ही तो वर्णन किया। इससे पहले उन्होंने स्वर्ग लोकों का भी वर्णन किया, उन्होंने भूलोक का वर्णन किया, उन्होंने भूअर लोक का वर्णन किया, अब यहाँ पर जाकर के नरक लोकों का भी वर्णन किया। तो कहते हैं कि जो भी श्रद्धा के साथ में ये विराट रूप के बारे में जो उन्होंने परीक्षित महाराज को बताया, वो कहते हैं अगर तुम भी श्रद्धा के साथ में इसका श्रवण करोगे, इसके बारे में पढ़ोगे या दूसरे लोगों को बताओगे, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये नहीं सोचना कि अरे भागवत में ये सब मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं तो कृष्णा लीला पढ़ूंगा बस, भगवान ने गोपियों के साथ में क्या रास रचाया। ऐसा नहीं है। हमको ये भी समझना, ये भी भगवान की ही लीला है, ये भी भगवान की लीला है। पहले ये लीला समझनी है, बाद में वो भगवान की आंतरिक लीला समझ पाएंगे। पहले ये बाह्य लीला तो समझ लो, अन्यथा हम समझ नहीं पाएंगे कि भगवान की पोजीशन क्या है। तो ये बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, वो कह रहे हैं कि जो भी इसके ऊपर ध्यान लगाता है, जो भी इसके बारे में समझता है, जो दूसरे लोगों को बताता है, उसे धीरे धीरे भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सबसे पहले ये भगवान के बाह्य रूप के बारे में, विराट रूप के बारे में समझता है, ये लोक कहाँ पर है, ये लोक कहाँ पर, ये सब विराट रूप का ही वर्णन है। जो इनके बारे में ध्यान लगाता है और सोचता है, उससे उसकी इंद्रियां नियंत्रण में आएंगी। इंद्रियां नियंत्रण में आने के बाद वो कहते हैं उस व्यक्ति को भगवान के सच्चित आनंद रूप के ऊपर समाधि ध्यान लगाना चाहिए। तो इसके साथ जो है सुखदेव गोस्वामी जी ये 5वां स्कंद समाप्त करते हैं और अगली कथा से 6ठा स्कंद प्रारंभ होता है। उसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।